नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील वैद्य आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की कथा है गुप्तधन। ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। मैं शुरू करूँगा। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के कहानी सम्राट है। आपका जीवन सदैव संघर्षशील रहा है। परिस्थिति के साथ लड़ते झगड़ते आप कलम के सिपाही बने। साहित्य में आपका स्वर मानवतावादी है और दृष्टिकोण प्रगतिवादी। आपने 300 से ऊपर कहानियां लिखी है। पात्रों का मानसिक संघर्ष, सामाजिक समस्या का चित्रण, आदर्श और यथार्थांकन, लचीली मुहावरेदार भाषा आपकी कहानियों की विशेषताएं रही है। और प्रेमचंद जी मेरे भी बहुत ही पसंदीदा लेखक रहे हैं। हमेशा मैं उनकी किताबें हमेशा पढ़ता रहता हूँ। धन मनुष्य के भौतिक जीवन के सुख की कुंजी है। धन की लालसा से मनुष्य पशु सा बन जाता है और निर्मोही बनकर देवता जैसा। लेखक के मतानुसार मनुष्य के जीवन की सार्थकता मनुष्य बनने में है। प्रस्तुत कहानी में हरिदास गुप्त धन हड़पना चाहता है। यह धन मगन सिंह का है। धन पाने की अत्यधिक लालसा के कारण हरिदास मर जाता है। उसका पुत्र प्रभुदास पिता के पग चिन्हों पर चलता है, परंतु अपनी गलती सुधार कर मुक्ति पाता है। मनु के सत असत के संघर्ष में विवेक की जीत दिखाना लेखक का उद्देश्य है। बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजावे से ईंटें सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते। एक आदमी पजावे के पास पैसे लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से पैसे मिलते थे, इसलिए बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते थे। वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। सबसे करुण दृश्य दशा एक छोटे लड़के की थी, जो सदैव अपनी अवस्था से लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते, कोई सड़क पर जाने वाले को और हवा गाड़ियों की बाहर देखता, और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जीवा और बहाव के जौहर दिखाता। लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें लड़कपन की न चंचलता थी, न शरारत, न खिलाड़ीपन, यहाँ तक कि उसे होठों पर कभी हंसी भी न आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती। कभी कभी पैसे वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक पैसे दे दो। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को दे देते। एक दिन उन्होंने लड़के को बुलाकर अपने पास बैठाया और उसके समाचार पूछ लिए। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास के गांव में है। घर में वृद्धा माता के सिवा कोई नहीं है और वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती। घर का सारा भार इस लड़के के सिर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी नहीं था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी माँ को खिलाता था। किसी समय उसका कुल धन धान्य संपन्न था, लेकिन लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इतनी हीनावस्था को पहुंचा दिया था कि अब रोटियां के लाले थे। लड़के का नाम मगन सिंह था। हरिदास ने पूछा, गाँव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन, वाह, उनका वश चले तो वो मुझे मार डाले। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ न कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? मगन, बाबूजी, नहीं, एक पैसा भी नहीं। रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफें क्यों उठाती? बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजदूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे पैसे बांटने का काम दिया और पजामे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाए। अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर न होती, कभी नागा न होता। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता न चला। चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे। घर क्या था, पुरानी समृद्धि का ध्वंसावेश मात्र था। उनकी आवाज सुनते मगन सिंह बाहर निकल आया।
हरिदास ने पूछा, कई दिन से आए क्यों नहीं? माता का क्या हाल है? मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार है, कहती है अब न बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी है, पर मैं संकोच के मारे आपके पास न आता था। अब सौभाग्य से आ गए हैं तो जरा चलकर उसे देख लीजिए, उसकी लालसा भी पूरी हो जाएगी। हरिदास जी भीतर गए। सारा घर भौतिक निस्सारता का परिचय था। सूखी कंकड़ ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे। विनाश का प्रत्यक्ष रूप स्वरूप था। केवल 2 कोठरियां गुजर करने के लायक थी। मगन सिंह ने कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बताया। हरिदास भीतर गए तो देखा कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कराह रही है। उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए, बड़ी दया की। आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरे अनाथ बालक के नाथ आप ही है। जैसे आपने अब तक कई उसकी रक्षा की है, वह निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था। अदिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिनों से उसका कहीं पता न चलता था और कुछ दिनों से उसका कुछ पता न लगता था। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर न पा सके, नहीं तो हमारी दशा इतनी हीन न होती। आज 3 दिन हुए मुझे वह बीजक आप रद्दी कागजों में मिल गया। तब से उसे छिपा कर रखे हुए है, मगर बाहर है ना, मेरे सिरहाने जो संदूक रखा है उसी में वह बीजक है। उसमें सब बातें लिखी हैं, उसी से ठिकाने का पता भी चलेगा। अवसर मिले तो वो उसे खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा। यह कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी। आपके सिवा मेरा किसी पर विश्वास न था। संसार से धर्म उठ गया, किसी की नीयत पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से न कहा। नीयत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर में 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह की किसी को कानो कान खबर न हो। नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी। कितनी घोर नीचता थी जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चों की भली भांति पाला। उसके साथ विश्वासघात, कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे। अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और न कभी करूंगा। क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हो? यदि है तो वह मनुष्य नहीं, देवता है। मैं मनुष्य हूँ, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है तो हरिदास मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। चबूतरा लंबा सा चौड़ा सा था। उसे खोदते 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय नहीं हुई। इन दिनों उनकी दशा उस पुरुष की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा था। चित्त पर चंचलता छाई रही, आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी। बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो, किसी से बातचीत न करते। अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते। विचारशील पुरुष थे। आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती। निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा, पर संध्या होती उन पर एक नशा सा छा जाता। बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। जैसे कुत्ते मार खाकर थोड़ी देर बाद फिर टुकड़े के लालच में जा बैठता है, वही दशा उनकी थी। अमावस की रात थी। हरिदास मिलन हृदय में बैठी हुई काली मां की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई चिंता नहीं। पर अभी निश्चित होगा कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य हो। तहखाना न मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं सचमुच तहखाना न मिले तो बड़ी तिल्लगी हो। मुफ्त में उल्लू बनूं, पर कुदाली खटखट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है। उन्होंने टटोल कर देखा, भ्रम दूर हो गया। चट्टान थी। तहखाना मिल गया, लेकिन हरिदास खुशी से उछल कूदे नहीं।
आज वे लौटे तो सिर में दर्द था, समझे थकान है, लेकिन ये थकान नींद से न गई। रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक ज्वर में पड़े रहे, किसी दवा से फायदा न हुआ। रुग्णावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था कि कहीं यह मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं। मैं जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमता की याचना करूं, पर भंडफोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था। हरिदास की मृत्यु के पीछे बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ था, इसमें लेश मात्र भी संदेह न था, लेकिन उन्होंने सोचा पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नीयत पर कभी किसी ने संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गलती है? कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए। बड़े बड़ों का सिर नीचा कर दूं, कोई आंखों न मिला सके, इरादा पक्का होगा। शाम होती वे घर से बाहर निकले। ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही। चबूतरे का घरताल पहले ही खुदा चुका था। अब संगीन तहखाना था, जोड़ों को हटाना कठिन था। पुराने जमाने का पक्का मसाला था, इसलिए कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टाने न खिसकी। वह चट्टान पर बैठकर सोचने लगे, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी, क्यों न बारूद से काम लूं। वे सीधे बाजार की तरफ चले, पर वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज हिले करने लगा, बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। वे अंत तक अनुन्य विनय करते हैं। मुद्राओं की सुरीली झनकार से उन्हें वशीभूत कर लिया। प्रभुदास यहाँ से चले तो धरती पर पांव न पड़ते थे। रात के 2 बजे थे। प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे। चट्टानों की दराजों में बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भागी। एक क्षण में बड़े जोर का धमाका हुआ, चट्टान उड़ गई। प्रभात का समय था। प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के संदूक में इस 1000 पुरानी मोहरें रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी, पंखा जल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला से जल रहे थे। करवटें बदलते थे, कराहते थे, हाथ पांव पटकते थे, पर आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी से उनके जीवन की आशाएं बढ़ती। मगन सिंह अब पजावे का मुंशी था। इसी घर में रहता था। आकर बोला, पजावे चलिएगा, गाड़ी तैयार करो। प्रभुदास, नहीं, मैं आज न चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई। माता ने उनकी ओर देखा तो शोक से विवल हो गई। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सरदर्द हो गए थे, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई थी, पर आंखें संदूक की ओर से न हटी। उसे तृष्ण भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। माता और पत्नी दोनों पछाड़े खाकर गिरती थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थी। वे अब भी उस संदूक की ओर लगी हुई थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती पर आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह अपने सामने आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास जी निगाहें उस पर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो उनके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ। अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारे से अपने मुंह ने निकट बुलाया, उनके कान में कुछ कहा। एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई, प्राण निकल गए। धन्यवाद।